अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका वेलकम करता हूं ब्रांड न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, रमज़ान के रोज़े रख भी रहे होंगे और उसे इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल बल्कि आई वुड से कि कल सुबह मैंने बहुत ही लेट काम ख़त्म किया था। तकरीबन 9 बजे मैं घर पहुंचा हूं। तो बहुत ज़्यादा ही मैं थक गया हुआ था। तो घर आते ही मैं सो गया सीधा ही, और मैं तकरीबन समझ 5 साढ़े 5 बजे उठा हूँ, यानी कि इफ्तारी से आप उससे कि तकरीबन तकरीबन 45 to 55 मिनट्स पहले उठा हूँ, या तकरीबन कह ले 1 घंटा पहले अफ्तारी से उठा। तो अल्लाह का शुक्र है, इफ्तारी करने के बाद ओबियसली फिर मेरी शिफ्ट का टाइम शुरू हो गया था। तो मैं गया वहाँ पे, चला गया था, लोरी उठा के मैं अपनी तरफ आ गया था। और हम मुझे रास्ते में अल्लाह का शुक्र है कोई जॉब नहीं आई थी। तो इसी वजह से आपके भाई को ना थोड़ा सा आराम करने का और मौका मिल गया, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी मैं घर में बैठा अपनी चाय को एंजॉय कर ही रहा था कि मुझे जॉब आ गई। और मैं जॉब जैसे ही आई तो मैं घर से निकल आया। तो यहाँ पे आके पता चला कि उसकी कहानी थोड़ी सी कुछ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो जॉब है वो हमने जाके उठानी है M4 रेडिंग सर्विसेज से, ईस्ट बाउंड से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो गाड़ी है ना, ये सॉरी नो इस वैन, फोर्ड की जो वैन है वो है, ये M4 पे ब्रोकन डाउन हुई है। तो ये बेसिकली ये जो जॉब है ना, ये RSE वालों की है। तो RSE वालों ने अपना खुद बंदा भेजा था कि वो उसको M4 से उठा के M4 सर्विसेज जो रेडिंग है वहाँ पे ड्रॉप करेगा। तो वहाँ से फिर मैं उसको सर्विसेज से उठा के उसको जहाँ भी जाना वहाँ पे ड्रॉप करना है। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि जो RSE वालों जो लोरी भेजी थी ना उस वैन को उठाने के लिए, वो बहुत ही लाइट लोरी भेज दी है उन्होंने बाय मिस्टेकन। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो लोरी है ना वो उस वैन को ऊपर नहीं उठा सकती, क्योंकि वो जो वैन है इट सेल्फ हैवी है, लॉन्ग व्हील बेस है। तो मैंने कस्टमर को फ़ोन किया था एक्चुअली पूछने के लिए कि उसको ये पूछने के लिए कि व्हाट्स रॉन्ग विद द व्हीकल, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। और उससे को ये बताने के लिए कि मेरा ETA कितना लगेगा, यानी कि मुझे एस्टीमेट टाइम ऑफ अराइवल कितना लगेगा वहाँ तक उसको पहुँचने के लिए। लेकिन उसने फिर मुझे सारी ये कहानी बता दी कि ये हुआ है। तो अभी मैं स्टैंड बाय मोड पे हूँ, मैं लोरी में बैठा हुआ हूँ। क्या उनकी तरफ से मुझे कोई कंट्रोल की तरफ से कोई मैसेज आए या फ़ोन आए, वो मुझे बताया कि मुझे अभी निकलना है या नहीं निकलना, अगर निकलना है तो कितनी देर बाद निकलना है। तो अभी मैं स्टैंड बाय पे हूँ, देखता हूँ कि अभी उनकी तरफ से मुझे क्या रिप्लाई आता है। अगर आता है तो फिर हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तकरीबन आउट से 40-45 मिनट की ये ड्राइव यहाँ से वहाँ तक है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे कोई रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से तो फिर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। जी तो दोस्तों, मुझे फाइनली कंफर्मेशन आ गई है कंट्रोल से कि मैं जा सकता हूँ उनको उठाने के लिए। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि पहले हमने ये जो लॉरी थी वो हमने राइडिंग सर्विसेज ईस्ट बाउंड से उठानी थी। लेकिन अभी जो लोकेशन है जहाँ से मैंने उसको उठाना है वो टोटली चेंज हो गया। अब वो शिवली सर्विसेज पे जा रहे हैं। तो जो कि यहाँ से तकरीबन आई वुड से अबाउट 50 माइल्स अवे है, थोड़ा सा यानी कि 10-15 माइल राइडिंग से आगे है। तो अभी वहाँ पे चलते हैं, जाके देखते हैं। और ये जो जॉब थी ना, ये मुझे आई थी 9:20 पे, और अभी जो है 12 बज रहे हैं। तो यानी कि सारे मैस को सॉर्ट आउट करते 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 तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। तो अभी निकलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। तो वो हमें वहीं पे जाके पता लगेगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फिर ड्राइव के लिए। जी तो दोस्तों, मैंने अभी जर्नी शुरू ही की थी कि इंडिकेशन आना शुरू हो गया कि फ्यूल बहुत लो है। मेरा जो कोलीग है वो फिर भूल गया था इसमें फ्यूल डलवाना। तो ये देखिए फ्यूल जो है बिल्कुल ही ख़त्म हुआ है, बिल्कुल ही सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए हैं। सिर्फ समझ लें 100 किलोमीटर चल सकता है। तो अभी देखते हैं कि इस मरतबा ये कितने का फ्यूल पीती है। जी तो दोस्तों, हमने इसमें फ्यूल डलवा लिया है, और वो जो फ्यूल पड़ा है हमें 160 पाउंड एंड 73 पेंस का। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये, और इसका पेट भी भर गया। तो फिर अभी निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि कस्टमर वहाँ पे हमारा वेट कर रहा है। जी तो दोस्तों मेरे ख्याल में वो जो जॉब है वो हमारे नसीब में है ही नहीं। तो बेसिकली अब उस जॉब के साथ हुआ ये है कि जिस कंपनी ने उसको M4 से उठा के उसको रेडिंग की सर्विसेज पे ड्रॉप करना था ना, तो उसी कंपनी का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अभी आपको वहाँ पे आने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस कस्टमर को इसके घर के एड्रेस पे ही ड्रॉप ऑफ करने लगे हैं। तो आपको आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी जॉब ये थी उनको जो M4 रेडिंग सर्विसेज है ना वहाँ से उठा के उनके घर हाईवे में छोड़ना था। तो वो कंपनी कर रही है, तो इसलिए अब जाने का मतलब है नहीं, तो वो जॉब कैंसिल होगी।
तो वो जॉब कैंसिल हुई, उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक और जॉब आ गई है, और वो जो जॉब है वो है शिवली सर्विसेज से हमने उठानी है। और वो जो गाड़ी है वो है लैंड रोवर रेंज रोवर की है। उसका लिखा हुआ है क्योंकि क्रैंक शाफ्ट जो है ना उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, मे बी जो उसकी लेग वो ब्रोकन डाउन हो गई है। तो अभी वहाँ पे निकलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या है। तो चलो निकलते हैं अब। 1 hour later. जी तो दोस्तों, आपका भाई यहाँ पे पहुँच गया इस रेंज रोवर को उठाने के लिए। तो ऐसा तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है गाड़ी में, लेकिन ये है कि जब इसका इंजन हम ऑन करते हैं ना, तो इसके जो इंजन में से ना रैटली नॉइज़ आ रही है। वो क्रैंक शाफ्ट भी हो सकती है, वो इसकी टाइमिंग चेन की जो बेल्ट है वो भी हो सकती है, या कुछ भी और इशू भी हो सकता है। इसका जो ऑयल है वो काफ़ी देर से नहीं बदला, तो उसकी वजह से भी कभी कभी इस तरह की नॉइज़ आना शुरू हो जाती है। बस इस ऑल डिपेंड कि इसकी कितनी लुक आफ्टर की गई है। तो बॉडी वर्क इसका ठीक है, स्क्रैचेस वगैरह ऐसा नहीं है। तो मैं आपको अभी गाड़ी का इंजन ऑन करके दिखाता हूँ, और फिर आपको पता लगेगा कि इसमें से जो आवाज़ आ रही है वो किस तरह की आ रही है। चल भी किधर, ये जो नॉइज़ आ रही है ना, तो जब मैं एक्सेलेरेटर दबाता हूँ तो ये जो नॉइज़ है वो और ज़्यादा हो जाती है। जी तो दोस्तों, हमें नहीं पता किसके साथ प्रॉब्लम क्या है, हमें सिर्फ यही कहा गया कि इस गाड़ी को उठाओ और इसको ड्रॉप ऑफ करो। तो ड्रॉप ऑफ की लोकेशन मुझे अभी पता नहीं है, वो मैं गाड़ी में जाके लॉरी में जाके बैठूंगा, फिर देखूंगा कि इसकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन क्या है। तो फिलहाल के लिए इसे यहाँ से उठाते हैं। तो गाड़ी ऐसे ड्राइवेबल है, तो इसे बस मैं ड्राइव करके ही लोड कर लेता हूँ। तो चलो फिर लोड करते हैं इसे। जी तो दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है हमने सक्सेसफुली गाड़ी को लोड कर दिया। तो विंचिंग की ज़रूरत है नहीं थी, तो मैंने को ऐसे गाड़ी को ड्राइव करके ही ऊपर लोड कर दिया। तो अभी सिर्फ उसको स्टेप्स करना बाकी रहता है, तो मैं स्टेप्स करते हैं, फिर निकलते हैं अपने रास्ते पे इसको ड्रॉप ऑफ करने के लिए। जी तो दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है हमने ये जॉब खैर आफियत से कर ली है विदाउट मेकिंग एनी डैमेज। तो मुझे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट लग गया। वो एक्चुअली इतना टाइम लगना नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो मोटरवे M3 है ना, उसका मोस्ट ऑफ द जो पार्ट था वो ब्लॉक किया हुआ है।
वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है या रोड वगैरह कुछ चल रहा था, इस वजह से। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने कस्टमर से कहा कि वो गाड़ी को नीचे उतारे, और क्योंकि मैंने स्ट्रैप अंडर नहीं की थी, वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि जब मैंने गाड़ी लोड की थी ना, तो मैंने ड्राइव ऑन करके की थी। तो जब मैंने गाड़ी ऊपर वहाँ पे खड़ी की थी ना, तो मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी जो ब्रेक्स है ना, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। ना ही जो फुट ब्रेक है वो, ना ही हैंड ब्रेक। तो इसलिए मैंने कस्टमर से कहा कि आप ऐसा करो, गाड़ी पे जाके बैठो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गाड़ी की जो ब्रेक है वो सही काम नहीं करी। ये क्योंकि ये ना हो कि मैं स्ट्रैप को खोलूँ अगर ब्रेक सही काम नहीं करी तो ओबियसली गाड़ी ने पीछे रोल बैक हो जाना था, और वो पीछे गाड़ी एक दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनको उसको डैमेज कर सकती थी। तो ओबियसली वो हम तो नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैंने कस्टमर से कहा कि आप ऐसा बैठो आप गाड़ी में बैठो और पुट योर फुट ऑन द ब्रेक, तो मैं स्ट्रैप खोलूँगा तो गाड़ी आहिस्ता से आप रिवर्स में डाल के पीछे ले जाओ। तो कस्टमर ने वही किया, अल्लाह का शुक्र है वो जॉब हो गई है। तो अभी तो अब मुझे लग रहा है कि अभी इसके बाद मुझे कोई जॉब नहीं आएगी, तो क्योंकि 4 बज गए हैं, और जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ मुझे यहाँ से तकरीबन अपने घर तक जाते जाते 2 घंटे लग जाएंगे मिनिमम। तकरीबन 80 से 90 माइल बनते हैं। वो मैं यहाँ पे तकरीबन बोन माउथ आया हूँ, और ये सी वाली जगह है जहाँ पे लोग इस लाइक अ बीच। तो तकरीबन 2 घंटे लगेंगे आपको बाइक वहाँ पहुँचते हुए। शुक्र है अल्लाह का कि मेरी मिसिज़ ने मुझे 2 पराठे साथ और थोड़ी सी फ्रूट चाट साथ बांध के दी थी, ताकि मैं सैरी कर सकूँ। शुक्र है अल्लाह का मैंने सैरी कर ली है। तो फिर अब निकलते हैं घर की तरफ। जी तो दोस्तों, आपके भाई का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। आपके भाई को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 2 घंटे लग ही गए थे। एक्चुअली शायद इतना टाइम लगता ना, लेकिन क्योंकि जो M3 है ना, उस पर जो मोस्ट ऑफ द M3 है जो मेरे रूट में आई थी, वो उस पर तकरीबन जो रोड वर्क चल रहा है, तो जो स्पीड थी कभी 40 माइल्स पर आवर की हो जाती थी या कभी 50 माइल्स पर आवर की हो जाती थी। इसी वजह से तकरीबन 2 घंटे लगे, वरना आई थिंक 1.5 घंटे में पहुंच जाना था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो उस जॉब के बाद आपके भाई का वो अंदाज़ा भी ठीक निकला कि उस जॉब के बाद मुझे कोई जॉब नहीं आई, क्योंकि जब वहाँ से मैं निकला तो 4 बजे हुए, तो घर पहुँचते पहुँचते मुझे 6 बज गए हैं, और 7 बजे वैसे ही मेरी शिफ्ट एंड हो जाती है। तो उस वक्त जॉब भेजने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है कि 1 घंटे में कोई जॉब हो सके। तो ये तो आज का दिन था। आप सब ने देख लिया कि सिर्फ 2 ही जॉब मिल सकी हैं। एक्चुअली पहले वाली तो कैंसिल हो गई थी, दूसरी थी वो लैंड रोवर वाली जो कंप्लीट होगी। तो फिर करते हैं आज के व्लॉग का अख्ताम। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।